नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। यदि बात करें जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के फादर की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी, तो अरस्तु हैं फादर ऑफ जूलॉजी। यदि बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु ही है, फादर ऑफ बायोलॉजी। यदि फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रिस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। यदि बात करें हम लोग सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने पहली बार सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यदि हम लोग पक्षी को देखें तो पक्षी को ऑर्निथोलॉजी से मिलाएंगे। पक्षी का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि वंशागति को मिलाएं तो वंशागति जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, जेनेटिक्स। यदि पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण इकोलॉजी, और जीवाश्म की बात करें तो पैलियो बायोलॉजी। ये मिलान हो गया है, तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा और सी का दूसरा है और डी का पहला है। तो आंसर देखते हैं, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो यह होता है यूरिक एसिड के कारण। तो यूरिक एसिड का जो गांठ में जमा होने के कारण गांठों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा, तिल्ली, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। यदि बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सी प्रोटोजोआ से फैलता है, तो यह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। या और यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम का वाहक कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज है। और मादा एनाफिलीज एक क्या है? मच्छर है। यदि बात करें इसके दवा की, मलेरिया की दवा की बात करें तो क्यूनिन मलेरिया की एक दवा है जो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? तो एंथोफोबिया पुष्पों का डर है। पुष्प से व्यक्ति डरने लगता है, इस बीमारी को एंथोफोबिया कहते हैं। और यदि बात करें एंथोफोबिया की, तो एंथोस मीन्स पुष्प होता है और फोबॉस मीन्स डर होता है। तो इन दोनों से मिलकर बना है एंथोफोबिया। यदि बात करें हम लोग हाइड्रोफोबिया की, तो पानी से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है, जिसे रेबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन गन का आविष्कार किया था। तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पास्कल द्वारा किया गया था। जेम्स पास्कल या जेम्स पकल भी आता है कहीं नाम, तो जेम्स पास्कल द्वारा किया गया था। तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल, एक अंग्रेज आविष्कारक द्वारा 1718 ईस्वी में किया गया था। और 1718 ईस्वी में इन्होंने एक बहुशाट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है। जेम्स पकल को ही मशीन गन का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मशीन गन भी कहते हैं। यदि बात करें ऑप्शन में
एल बेयर्ड की। तो जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। किसका? टेलीविज़न का आविष्कार किया था। यदि बात करें ऑप्शन में कार्ल बेंज की, तो कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया। किसका किया था? पेट्रोल चालित कार का आविष्कार यदि पूछा जाए तो कार्ल बेंज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। और वाट को वाट जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। यदि शक्ति के फॉर्मूले की बात करें तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति के बराबर होता है। यदि बात करें शक्ति के, तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। और एक मात्रक और है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एसआई मात्रक दूसरा है ये बल का। यदि बात करें बल की, तो बल बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यदि इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगा किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो यह है अपकेंद्रण। बल दो है, एक अपकेंद्रण होता है, एक अभिकेंद्रण। तो जो बाहर की तरफ लगेगा वह अपकेंद्रण है, और जो अंदर की तरफ लगेगा वह अभिकेंद्रण है। तो अपकेंद्रण की बात करें तो अपकेंद्रण वह प्रक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहलाता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो कपड़ा साफ करने की मशीन जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है पूछा गया है, तो आयतन सदिश राशि नहीं है। जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, यह सदिश राशि है, लेकिन आयतन एक अदिश राशि है। यदि बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण, यदि कभी पूछा जाए कि सदिश राशि में किसकी आवश्यकता होती है, तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यदि और एग्जाम्पल की बात करें, सदिश राशि के एग्जाम्पल की बात करें, तो बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, जैसे ये परमाणु है, और परमाणु का ये एक नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यदि परमाणु की बात करें तो परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यदि बात करें परमाणु की, तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो यदि केंद्र में पूछा जाए तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो केंद्र में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एक प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन कैसा है?
न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसमें प्राकृतिक तत्व में, सॉरी सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन आंसर है इसमें। तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? यह मिलता है प्राकृतिक तत्व में। तो इसको सी कर लेते हैं। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुवीय नाभिक, अभी हम लोग बात किए हैं नाभिक की, तो परमाणु के नाभिक जो इसकी बात की गई है, ये नाभिक था, ये नाभिक, तो इसी की बात की गई है। तो परमाणु नाभिक की खोज किसने खोज किया था? तो परमाणु नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। तो परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में। और इनका रदरफोर्ड का पूरा नाम की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जबकि पानी में चीनी का घुलना कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यदि बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, यदि पानी में चीनी को घोला गया है और उसको वाष्प के द्वारा पानी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर जो है चीनी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है, दोबारा परिवर्तित होती है, और यह अस्थायी होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।